जहां शुरुआती 3 चुनाव में कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी मैदान में उतारा और तीनों ही बार उसे जीत मिली। उसके बाद ना तो कांग्रेस ने और ना ही बीजेपी ने यहां महिला प्रत्याशी को टिकट दिया। कांग्रेस ने इस सीट पर लंबे वक्त तक कब्जा जमाए रखा, लेकिन पिछले 29 साल से इस सीट को बीजेपी जीतती आ रही है। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए और समझिए रायपुर की सियासत। रायपुर लोकसभा सीट, जितना वीआईपी ये सीट है उससे कई ज्यादा रोचक इस सीट का इतिहास है और इतनी ही अजब गजब इस सीट की कहानी भी है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही रायपुर लोकसभा सीट आज बीजेपी का किला बन चुकी है। रायपुर लोकसभा सीट पर साल 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस की महिला उम्मीदवार मिनी माता ने जीत दर्ज की है। साल 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की महिला प्रत्याशी केशर कुमारी देवी ने जीत दर्ज की। इसके बाद ना तो कांग्रेस ना ही बीजेपी ने इस सीट से महिला को कभी प्रत्याशी बनाया। इस मुद्दे पर दोनों राजनीतिक दलों का कहना है कि कैंडिडेट का चयन क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति और राजनीतिक विषयों के आधार पर किया जाता है। के प्रत्याशियों का चयन क्षेत्र के हिसाब से और वहां की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, राजनीतिक विषयों के हिसाब से किया जाता है। इसमें पुरुष और महिला का चयन का कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं होता है और मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियां बहुत सोच विचार कर निर्णय लेती हैं। इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है। अब देखिए, ऐसा है कि अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को उतारा जाता है। हमने 3 महिलाओं को दिया है। निश्चित तौर पे अब कभी ऐसा आएगा, कोई योग्य प्रत्याशी आएगी तो कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। रायपुर लोकसभा सीट साल 1952 से 1971 तक कांग्रेस का गढ़ रही। इसके बाद कभी जनता पार्टी तो कभी बीजेपी बीच बीच में सेंध लगाती रही। 1977 में जनता पार्टी कांग्रेस का गढ़ भेदने में सफल रही। इसके बाद फिर से कांग्रेस प्रत्याशी विद्याचरण शुक्ल ने 1991 के चुनाव में इस सीट पर जीत दर्ज किया। उसके बाद दोबारा कभी कांग्रेस को इस सीट पर जीत नसीब ही नहीं हुई। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने रमेश बैस को प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में रमेश बैस ने जीत दर्ज की, लेकिन सिर्फ 2 साल तक सांसद रहे। 2 साल बाद साल 1991 में फिर लोकसभा चुनाव हुआ, तब कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल ने जीत दर्ज की। लेकिन साल 1996 में हुए चुनाव में एक बार फिर बीजेपी के रमेश बैस ने रायपुर सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2014 तक रमेश बैस 20 साल तक सांसद रहे। फिर इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा। आइए एक नजर डालते हैं रायपुर लोकसभा सीट पर यहां से कौन कौन लोकसभा सांसद रहा। रायपुर सीट के इतिहास की बात की जाए तो 1952 में कांग्रेस की मिनी माता अगम दस गुरु यहां से सांसद रहीं। 1957 में केशर कुमारी देवी कांग्रेस से सांसद रहीं। 1962 में केशर कुमारी देवी कांग्रेस से सांसद रहीं। 1967 में लखनलाल गुप्ता कांग्रेस से सांसद रहे। 1971 में विद्याचरण शुक्ला कांग्रेस से सांसद बने। 1977 में पुरुषोत्तम कौशिक जनता पार्टी के सांसद बने। 1980 में केयूर भूषण कांग्रेस से सांसद बने। 1984 में केयूर भूषण कांग्रेस के सांसद बने। 1989 में रमेश बैस बीजेपी के सांसद बने। 1991 में विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस के सांसद बने। 1996 में रमेश बैस बीजेपी के सांसद बने। 1998 में रमेश बैस बीजेपी के सांसद बने। 1999 में रमेश बैस बीजेपी के सांसद बने। 2004 में रमेश बैस बीजेपी के सांसद बने। 2009 में रमेश बैस बीजेपी के सांसद बने। 2014 में रमेश बैस बीजेपी के सांसद बने। 2019 में सुनील कुमार सोनी बीजेपी के सांसद बने। इस तरह से आजादी के बाद से लंबे वक्त तक पहले कांग्रेस ने रायपुर लोकसभा सीट पर कब्जा जमाए रखा, उसके बाद बीजेपी इस सीट पर जीतते आ रही है। तनु वर्मा, न्यूज़ 18 रायपुर।
तो ये है रायपुर की सियासत, कितनी दिलचस्प आपने तो देख ही लिया।